दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और उत्तर प्रदेश में जो एक बड़बोले नेता है ओम प्रकाश राजभर, खैर वो तो अब जो ट्वीट पर लिखते हैं अखिलेश यादव के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो बयान तो देते ही रहते हैं। अब उन्होंने क्या है कि उत्तर प्रदेश के यादवों को लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर के जरा गौर से सुनिएगा। चुनाव से 6 महीना पहले उत्तर प्रदेश के यादवों को लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लेकर के ओपी राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग दावा करने लगे हैं कि 2027 में राजभर की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया चलाने वाले लोग, एक्स पर सक्रिय रहने वाले लोग राजभर के इन बयानों के बाद ये कह रहे हैं कि 2027 में राजभर की राजनीति खत्म हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि राजभर के एक बयान से राजभर की राजनीति खत्म, ऐसा उन्होंने क्या कह दिया भाई। इसीलिए हमने इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आलोक पाठक सर से बातचीत करनी उचित समझी। तो हमारे साथ पाठक सर जुड़ गए हैं। और पाठक सर ये बताइए कि क्या राजभर का जो बयान वायरल हो रहा है इन दिनों एक्स पर पिछले 24 घंटे से, क्या वो बयान इतना खतरनाक है कि 2027 में लोग दावा कर रहे हैं कि राजभर की राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या है उस बयान में ऐसा सर, और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आलोक सर। राजभर जी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों में सिर्फ नफरत फैलाते हैं। जी। सपा और कांग्रेस मुसलमानों में सिर्फ नफरत फैलाते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम यही ले रहे हैं। जरा इनसे पूछिए। नहीं, एक बयान और वो आगे देते हैं उसी वीडियो में, वो कहते हैं कि मुसलमान भी नफरत फैलाते हैं। सुनिए तो सही, अब आने तो दीजिए। सपा और कांग्रेस मुसलमानों में नफरत फैलाते हैं, मुसलमान भी नफरत फैलाते हैं। मैं पहले पार्ट पे आना चाहता हूं। हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? योगी जी तो हर रोज पॉलिटिकल सभा में कर रहे हैं। आज कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हनुमानगढ़ी अयोध्या में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी थी। अब क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जामा मस्जिद में ले जाके हिंदुओं को ले जाके हनुमान चालीसा पढ़वा सकती है? अब आप सोचिए, वो कौन दोनों हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव फैलाना चाहता है? आप बोल रहे हैं, आप बताइए ना कि आपने मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया? आपने मुसलमान और ओवैसी की चिंता बहुत है राजभर साहब को। जरा ये बोलती है कि ओवैसी अपने राज्य में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं? हैदराबाद में, तेलंगाना में, वहां 120 विधानसभा शायद है सीटें। ओवैसी जी वहां 10 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं बस जी। पूरे राज्य में चुनाव नहीं लड़ते। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां उनकी पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार भी नहीं है, वहां के 50, 60, 100, 150 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? गठबंधन में, पूरे प्रदेश में क्यों लड़ते हैं? क्या कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सके। अच्छा। और मुस्लिम वोटों का बंटवारा चाहते हैं बीजेपी। मुस्लिम वो बीजेपी को पता है कि अगर मुसलमान वोट एक तरफा इंडिया अलायंस की तरफ गया और पिछड़ा दलित तो
काफी हद तक अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने अपने आप के साथ जोड़ लिया है। जी। तो उनके लिए विधानसभा चुनाव में जीत पाना 2027 बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप ये जो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने बोला कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों में नफरत फैलाते हैं और मुसलमान खुद भी नफरत फैलाते हैं, इस बात से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज बहुत नाराज है। अच्छा। और अब अमित शाह चाहे ओवैसी को लड़वा ले, आपको पता है 2022 में क्या हुआ? 2022 का चुनाव सपा बहुत मजबूती से लड़ रही थी जी, लेकिन बहन जी ने 155 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। 155? हाँ, 155 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए और नतीजा ये रहा कि उससे सपा को थोड़ा नुकसान हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट सपा गठबंधन को गया 90% के करीब, बाकी 10% में कुछ चला गया ओवैसी के पक्ष में, 6-7% बसपा के पक्ष में, कुछ कांग्रेस के पक्ष में। उससे कई सीटों का नतीजा नुकसान हो गया सपा को। और दूसरा एक चीज और हुआ कि ये जो बयान दिया इन्होंने मुसलमानों को, मुसलमान खुद नफरत फैलाते हैं, इससे पूर्वांचल में तो सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी का खाता भी खुलना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि पूर्वांचल की हर सीट पे मुस्लिम वोटर 15 से 20% के बीच है। अच्छा, फिर भी उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। और 2024 में क्या हुआ? मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया, मतलब 95-96% वोट जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में गया। और अब की बार हो सकता है 100% वोट चला जाए इंडिया अलायंस के पक्ष में। दूसरा, आपने यादवों के खिलाफ वोट सुबह बयान दे दिया बनारस में। यादवों को तो अपराधी बता दिया सर कि 90% मतलब जहां पे भी बवाल होता है सब अखिलेश यादव की बिरादरी के लोग के नाम आता है। अच्छा, अभी तक क्या होता था कि यादवों का वोट भी बढ़ जाता था, अब वो भी एक तरफा जाएगा। और एक तरफा वोटिंग से क्या होगा? तो वैसे ही अगर भाजपा की मदद करने के लिए, जिसको भाजपा की बी टीम लोग बोलते और दिखता भी है। अच्छा। और बहन जी ने आज क्या किया है? एक तो मुझे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में अब बहन जी ने मेरठ की घटना पे बोला, मेरठ में दलित बेटी की जान गई और उसकी आबरू लूटी गई थी, उसके परिजनों को न्याय बुलाने के लिए मेरठ में प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में लोगों ने, सड़क जाम हो गई थी, फिर एसएसपी साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने मारपीट दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग को जो भी विरोध प्रदर्शन करना है संविधान के तहत करें, न्यायालय में जाएं, न्यायालय से न्याय मांगे, और इस तरह धरना प्रदर्शन न करें, सड़क जाम न करें। आप विपक्षी पार्टियों के चढ़ावे बहकावे में आके दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, उनके ऊपर पुलिस केस हो जाता है, वो फंस जाते हैं और विपक्ष जो है वहां आके मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मतलब दलित के खिलाफ अपराध हो तो दलित धरना प्रदर्शन भी न करे। मैं तो मायावती का ये अब बयान उस पे और ये सारा, आप देखिए ना अयोध्या में भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी भी है, सरकार ने एसआईटी बना दी है, अपराधी पकड़े जाएंगे, विपक्ष इस पे राजनीति न करे। अच्छा, तो अब तो जनता समझ रही है ना। नहीं लेकिन एक सेकंड रुकिए सर, आप ये बताइए कि क्या मायावती की राजनीति को आप लंबे समय से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को?
तो क्या ये मायावती का स्वाभाविक बयान लगता है या इस बयान के पीछे कुछ और भी आपको नजर आ रहा है? अच्छा ये बताइए, मायावती अगर ने इंडिया गठबंधन के साथ समझौता कर लिया होता 2024 में, जी, तो तस्वीर कुछ और होती। कम से कि कम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें तो कुछ और ही होती। अरे पंजाब, मध्य केंद्र में इस प्रदेश वक्त और केंद्र में हाँ इंडिया गठबंधन की सरकार होती। हाँ नहीं, अगर आप ये सोचिए कि बहन जी अलग से लड़ी, 9% वोट ले गई, यूपी में। और 2019 में गलती क्या हुई कि इन्होंने कांग्रेस को अलग कर दिया था। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों मिलकर लड़ती, 1 to 1 विपक्ष का मुकाबला होता भाजपा के साथ, तो भाजपा सिमट जाते फिर 2 अंक में सिमट जाती। और जो 33 सीटें से घट के अगर ये 10 सीटें आ जाते तो कहां पहुंचते ये? तब तो फिर मुश्किल थी सरकार बननी। विपक्ष के वोटों में बिखराव की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलके चुनाव लड़ते, ओवैसी वहां चुनाव लड़ने नहीं जाते, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। क्योंकि लेफ्ट, कांग्रेस और ओवैसी को मिला के लगभग 4.5-5% वोट मिला था, और टीएमसी और बीजेपी के बीच में 5% वोटों का फासला था जी। तो आज जो राजभर जी ने बयान दिया है, अच्छा दूसरी बात उन्होंने और ओबीसी जातियों को भड़का दिया, ये कह के कि पंचायत चुनाव न होने का सबसे बड़ा, अखिलेश यादव की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। अखिलेश पर जिम्मा फोड़ दिया, हाँ? ठहराया अखिलेश जी को। हाँ, हर चीज के लिए अखिलेश यादव को दोषी ठहरा दो। मुकदमा किसी ने किया, बोल दो कि नहीं, वो मुकदमा जो है, अगर आप तथ्य साफ रखते, आपने आरक्षण क्यों नहीं पहले उस पर, जो हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण पहले क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि पंचायत जब चुनाव कब होगा, ये तो अब हाई कोर्ट के हाथ में है। आपके सरकारी वकील, आपके सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट के सामने मजबूत तथ्य नहीं दे पाए, और आप दोषी ठहरा रहे हो। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि राजभर ने एक तो मुसलमानों को नाराज कर दिया, यादवों को नाराज कर दिया, और अखिलेश यादव के बारे में जो टिप्पणी की कि उनकी वजह से पंचायत चुनाव टल गए हैं। अरे मैंने आपको बताया था ना कि ग्राम विकास, अरे भैया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं ना कि 22 परीक्षाओं में 11,514 पीडी आरक्षित पदों की लूट हुई है। इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, इस पे नहीं चर्चा करना चाहते, चलिए इस पे ना करिए। लेकिन जिस विभाग के आप मंत्री हैं, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, बीडीए, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां पे 229 पदों पे लूट हो गई है। अच्छा, ये छपी हुई है उस किताब में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और उस विभाग के मंत्री कौन है? राजभर है। तो जो अपने विभाग में, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजभर जो है वो अपने समाज को भी न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। मंत्री दलित पिछड़ों की बात करते हैं ना। तब तो फिर राजभर भयंकर गिर गए सर इस चुनाव में। जनता जो ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है तो पढ़े लोग, ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 का चुनाव, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023। हाँ, इसमें परीक्षा हुई 1468 सीटों पर। ओबीसी का कोटा होना चाहिए था 502 का, SC ST का 49% मिला के, ओबीसी मिला के, और इसमें SC ST OBC में 549 की जगह, माफ कीजिएगा, 1468 पद थे,
ग्राम पंचायत अधिकारी के, जिसमें 49% होता है 734 SC ST OBC को 49% रिजर्वेशन है। लेकिन चयनित कितने हुए SC ST OBC? 502, 232 पोस्ट पे दे दिए गए जनरल कैटेगरी को। फिर आप बात करेंगे दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने की, तो जनता 2027 में इन चीजों का भी हिसाब राजभर से मांगेगी। जब आप समझिए क्यों नहीं भाई, आप दलित पिछड़ों की राजनीति करने की बात करते हो। आप कहते हो कि अखिलेश यादव मुसलमान यादवों की पार्टी है, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा था आप राजभर को, तेली को और बिंद को, कुर्मी को, नाई समाज को, चौरसिया समाज को, बंजारा समाज को ही दिलवा दिए होते भैया। 11,514 पद जो दलित और पीडीए के थे, इसमें यादव के छोड़ के बाकी सब समाज के लोगों को नौकरी दिलवा दी होती, वो भी तो नहीं दिलवा पाए। जब एक लाइन से गिनते हो, बंजारा, केवट, निषाद, बिंद, राजभर और क्या क्या बोलते हो आप एक लाइन से, उसमें तो उनको मास्टरी है, एक सांस में गिना नहीं। मास्टरी नहीं है, लेकिन आप पिछड़ों को उनका हक नहीं दिला पाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी और दलित छात्र पिछले हाई कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं, सरकार अपना वकील भेज ही नहीं रही है। अभी गए थे सब उनके 69,000 शिक्षक भर्ती वाले कि अगली सुनवाई जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होनी, सरकार अपना वकील भेजे जी। और 6 साल से वो लड़के संघर्ष कर रहे हैं। वो हालात अच्छे नहीं है। और ये जो बयानबाजी अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि राजभर जी राजनीतिक रूप से शून्य हो जाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में, तो और इनकी वजह से भाजपा को भी पूरा नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, कि दलित पिछड़े वो भी नाराज हो रहे हैं। अरे आप पिछड़े समाज के नेता हैं, आप भाजपा सरकार में उनको हक दिलाते नहीं दिला पाए, तो जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो भी चले जाएंगे अब इंडिया अलायंस को वोट देने। तो कुल मिलाकर के आप ये करें कि राजभर ने जो ये बयान दिया है यादवों के प्रति, मुसलमानों के प्रति और अखिलेश यादव के बारे में कहा कि उनके चलते जो कि पंचायत चुनाव टल रहे हैं, उनकी मुख्य वजह वही है। तो यादव नाराज, मुसलमान नाराज और ओबीसी वर्ग नाराज, क्योंकि वो अपने विभाग में नहीं। एक तो उन्होंने बड़ा घटिया आरोप लगाया है, जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले एक पत्रकार ने उनके जन्मदिन पे लिखा था कि उत्तर प्रदेश के सबसे दयालु नेता को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव हर दलित पिछड़ा जो भी पीड़ित होता है उसकी मदद करते हैं। आपने एक घिनौना आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव के सिक्योरिटी वाले उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों के लिए से पैसा वसूलते हैं। ये सब पर मत चर्चा करिए सर। क्यों क्यों ना चर्चा? आप मेरी बात सुनिए। नहीं, जो आदमी नहीं सिरता नहीं, जब आप इस तरह का दुष्प्रचार फैलाएंगे और वो किसी के, आप देखिए ना, जिस लड़की के पिताजी को जिसने अपने भंडारे में बुलाया था, उसकी लड़की के पिताजी को डिमोट कर दिया गया, उसकी आर्थिक मदद की। कहीं पे भी हर पीड़ित को पता है कि अगर हम चले जाएंगे तो अखिलेश जी की अगर जानकारी हो गई तो अखिलेश जी खुद ही पैसा भेज देते हैं। निशा विश्वकर्मा गाजीपुर की रहने वाली थी, जिसके साथ जो कुछ भी हुआ। तुलना कहाँ किससे राजभर से कर नहीं, लेकिन आप दिन भर अखिलेश जी जितना मदद महीने में कर देते हैं उतना पूरे राजभर अपने जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। ये राजभर भी नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष भी उतना नहीं कर पाता। खैर चलिए, तो इसका बड़ा निगेटिव है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग दावा कर रहे हैं कि अपना सोशल मीडिया गिरवी रखे थे, अब इन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया है। और ये जो यादवों और मुसलमानों के प्रति उनका जो बयान आया है, और खास करके अपने जात के, अपने समाज के लोग को भी नौकरी में नहीं आने दिल पा रहे हैं,
ये इनको भारी पड़ सकता है 2027 के चुनाव में। और उनके ही लोग उनके ही अकाउंट पर जाकर लिख रहे हैं कि 2027 में राजभर की पार्टी समाप्त हो सकती है इन बयानों के बाद। खैर ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग जो कह रहे हैं वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन राजभर जिस तरह से बयानबाजी करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं चुनावों में इसका असर दिख सकता है। और इसका असर न सिर्फ राजभर की पार्टी पर दिखेगा, अगर जनता ने इन बयानों को चुनावी मुद्दा बना दिया तो इसका असर राजभर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों पर भी दिखेगा। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।